हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा कुछ अपने एक्सपीरियंसेस टिप्स अबाउट दी स्पीति राइड एंड स्पीति ट्रिप। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं स्पीति राइड एंड स्पीति की तरफ ड्राइव करना, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड इसे प्लीज़ एंड तक देखिएगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे ऐसी शेयर करना चाहता हूँ जो कि जनरली आपको वीडियोस में नहीं मिलेंगी, लोग इग्नोर करते हैं। स्पीति जाने के दो रास्ते हैं। एक आप मनाली के थ्रू जाते हैं और एक आप शिमला की तरफ से स्पीति जाते हो। तो शिमला से स्पीति जाने वाला रास्ता जो कि आपका नारकंडा, नाको और टाबो बीच में रिकांगपिओ होता हो जाता है, वो इट्स अ कंप्लीट टारमैक। तो वो तो काफ़ी इजी रास्ता है, काजा तक इट्स कंप्लीट टारमैक। तो वहाँ तो कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन जो रास्ता मनाली होते हुए जाता है उसके लिए इम्पोर्टेंट कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला ये कि अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो दिल्ली से मनाली इज़ अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स। तो आपको 10 से 12 घंटे मनाली पहुंचने में लगेंगे और उसके बाद आप प्लान करेंगे नेक्स्ट डे अबाउट योर स्पीति जर्नी, एक्चुअल स्पीति जर्नी। उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आप गूगल मैप्स पे रिलाय ना करें टाइमिंग को लेकर। ऑब्वियसली रूट को लेके आप रिलाय कर सकते हैं, रूट वो एग्जैक्ट बताता है। लेकिन टाइमिंग को लेके आप गूगल मैप्स को पे रिलाय ना करें, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जनरली दिन के किसी भी टाइम में अगर आप देखोगे तो गूगल मैप आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे दिखाएगा फ्रॉम मनाली टू काजा, विच इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल टू अचीव। जबकि आपको इससे 3 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 घंटे लगेंगे। 10 काफ़ी फास्ट और आराम, मतलब 12 घंटे मान के चलिए आपको लगेंगे अगर आप मनाली टू काजा। तो इसलिए अपने प्लान के लिए 4 घंटे देख के आप ऐसे प्लान मत करिएगा कि अरे तो ईजी है, आराम से 12 बजे निकलेंगे, 4-5 बजे तक काजा पहुंच जाएंगे। इम्पॉसिबल। तो रोड कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे ख्याल से वो टेम्पो ट्रैवलर निकलते हैं या गूगल कुछ एवरेज आउट करता है टाइम को, डिस्टेंस को, एंड आई थिंक वो 50 और 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कोई एवरेज निकाल के वो टाइम दिखा देता है। वो 4 घंटे ही दिखाता है। लेकिन मनाली टू काजा इज़ 180 किलोमीटर्स एंड वो 4 घंटे में कंप्लीट करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप टाइम को अपना डे अर्ली स्टार्ट करें अगर आपको काजा की तरफ जाना है तो। फर्स्ट डे काजा पकड़ना इज़ अ चैलेंज अगर आप थोड़ा भी लेट हो गए तो। तो आप मनाली से निकलते हो। मनाली से निकलने के बाद अटल टनल क्रॉस करने के बाद आपको दो रास्ते पड़ेंगे। अटल टनल क्रॉस करने के बाद अगर आप लेफ्ट चाहते हो, अटल टनल क्रॉस करने के बाद टी पॉइंट आता है, वहाँ से अगर आप लेफ्ट चाहते हो तो लद्दाख ले, एंड अगर राइट चाहते हो तो आप काजा स्पीति। तो आपको वहाँ से राइट लेना होगा। राइट लेते ही आपको एक चेक पोस्ट होता है जहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी व्हीकल की इन्फॉर्मेशन सारी लिखवाते हो, वो आपको करना होगा। अटल टनल जब आप क्रॉस करेंगे तो आपके पास केन्स में, जेरी केन्स में, फ्यूल कैन्स में फ्यूल नहीं होना चाहिए। कोई भी कंबस्टिबल मटेरियल, लिक्विड या गैसेस फॉर्म में वो अलाउ नहीं करते। तो आपको टैंक फुल उसी हिसाब से कराना पड़ेगा। आपको मनाली के बाद नेक्स्ट पेट्रोल पंप काजा में ही मिलेगा आफ्टर 180 किलोमीटर्स। बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो आप चेक पोस्ट पे वो सारी इन्फॉर्मेशन अपनी लिखवा देते हैं व्हीकल की, एंड देन ही आपका शुभारंभ हो जाता है। आपको एक नॉर्मल टामैक से लेफ्ट पे कच्चा सा रास्ता उतरता हुआ देखेगा, एंड आपको रियलिटी चेक वहीं हो जाएगा कि ये 4 घंटे में 180 किलोमीटर्स हो पाएंगे या नहीं। एंड वहाँ से स्टार्ट होने के बाद आपका काजा तक वो रास्ता ऐसा ही है। थोड़ा बहुत बीच में अगर ठीक होगा, बट अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर्स इज़ एक्सट्रीमली बैड। ऑफ रोडिंग के लिए बहुत ही अमेजिंग, लेकिन नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन के लिए काफ़ी टफ। अगर आप बाइक से हैं, कार से हैं, तो काफ़ी अपनी व्हीकल को भी इस चीज़ को सब कंसिडर करके पिक करें। वो रास्ता काफ़ी ख़राब है। पूरा कच्चा रास्ता है। टारमैक तो छोड़िए, आपको ऐसा लगेगा कि कहीं कहीं पे कि आप सिर्फ पत्थरों पे चल रहे हो या रिवर बेड पे चल रहे हो। एंड अप्रॉक्सीमेटली 120 किलोमीटर्स वेरी बैड। आउट ऑफ दैट 120 किलोमीटर्स 80 to 100 किलोमीटर इज एक्सट्रीमली बैड।
तो आपकी अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो उसकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बाइक से जा रहे हो तो उसका सस्पेंशन इस हिसाब से हो कि वो झटकों में इतनी आपको प्रॉब्लम ना करे। जब मैंने स्पीति किया था तो मैंने NS 200 पे किया था, जो कि उस टेरेन के लिए बनी नहीं है। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी NS 200 में। उसका सस्पेंशन ने मुझे एक्चुअली रुला दिया था। मेरी एक बोन जवाब दे गई थी। अगर शायद मैं वो बुलेट पे करता अपनी क्लासिक पे तो आई थिंक वो कंफर्टेबल होता, क्योंकि उसका सस्पेंशन इतना हार्शली बिहेव नहीं करता है ऑफ रोड पे। तो फर्स्ट थिंग इज दैट, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली आप जो वो स्पीति होके आ चुका है आप उससे पूछोगे तो वो फैंटम बनने के चक्कर में ये बोलेगा कि अरे नहीं कुछ भी नहीं है यार, तो हलवा है, तो पीस ऑफ केक और आराम से हो जाएगा, उड़ते हुए जाना। नो, आप उड़ते हुए नहीं जा सकते। अगर आप उड़ते हुए तो आप ही उड़ जाओगे। आई एम टेलिंग यू, दिस इज ट्रूथ। स्पीति की ऑफ रोड कंडीशन को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। गाड़ी टूटेगी, आप भी टूटोगे। आराम से जाओ। दैट 180 किलोमीटर्स गोना टेस्ट योर मेटल। तो वहाँ पर इतनी स्पीड आप नहीं कर सकते हो। बहुत ऑफ रोड, काफ़ी टफ ऑफ रोड कंडीशन है। तो वहाँ से ग्राम्फू, एंड ग्राम्फू से बाटल तक का सेक्शन इज कम्प्लीटली एक्सट्रीम ऑफ रोड, एंड आफ्टर बाटल ऑल्सो। तो आप ग्राम्फू में थोड़े बहुत आपको फूड स्टॉल्स मिलेंगे, एंड ग्राम्फू के बाद सीधा बाटल। बाटल इज़ फेमस फॉर चाचा चाची ढाबा। तो वहाँ पे रुक के आप स्नैक्स ले सकते हैं, और मैगी, राजमा चावल, कड़ी चावल, पराठे, और नॉर्मल बिस्किट्स, नमकीन, वो सारी चीज़ें, चाय वाय पिए, वहाँ रुकिए। लेकिन बाटल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 13,000 फीट। तो वहाँ पे आपको AMS हिट हो सकता है। तो कॉशियस रहिएगा उस सेक्शन में। आप जब भी चल रहे हैं तो AMS आपको हिट हो सकता है। बाटल इज़ 13,000 फीट, चंताल इज़ 14,000 फीट। या तो आप बाटल के बाद आपको चंताल पड़ेगा। एंड बाटल और ग्रम्फू के बीच में गवर्नमेंट ने एक गेस्ट हाउस टाइप बनाया हुआ है। अगर कोई बहुत मैसिव फेलियर होता है या कोई बीच में फंस गया तो वहाँ पे कुछ शेल्टर का जुगाड़ टाइप्स कि कोई फंस गया तो वहाँ कम से कम जिंदा तो बच सके जब तक कोई हेल्प काजा या मनाली से नहीं आती है। तो बीच में आपको एक वो गेस्ट हाउस भी पड़ेगा। फिर आप बाटल पहुँचते हो, ग्रम्फू के बाद बाटल पहुँचते हो। बाटल पे चाचा चाची ढाबा। फिर उसके बाद या तो आप चंताल जा सकते हैं, यानी आप 13,000 फीट पे बाटल पे हो, उससे 1,000 फीट और ऊपर चढ़ के आप चंताल जाओ, वहाँ पर लेक है, वहाँ आप स्टे कर सकते हो। बट 14,000 फीट पे स्टे करना वो थोड़ा सोच लीजिएगा। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस चंताल, लेकिन वहाँ पर AMS जनरली लोगों को हिट करता है। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम है उस लेक के अराउंड, एंड लोगों की रात में तबीयत भी ख़राब हो जाती है। एंड आप इसका कंपैरिजन कुछ ऐसे कर सकते हो कि रोहतांग पास इज़ 13,000 फीट एंड चंताल इज़ 14,000 फीट। तो आप रोहतांग से भी 1,000 फीट अबव सो रहे होगे। तो वो चीज़ आप कंसिडर करिए अगर आप चंताल जा रहे हैं। अगर आप चंताल नहीं जाते हैं तो बाटल से आप कुंजुम की तरफ निकलते हैं। कुंजुम पास इज़ 15,000 फीट। तो वहाँ पे एक टेम्पल है, टेम्पल पे जाइए, और वहाँ पर जाकर वो पूरा सर्किल है, टामेक सर्किल छोटा सा, एंड वो 15,000 फीट पे कुंजुम पास। एंड आप वो भी सारा ऐसी रोड कंडीशन वहाँ तक भी ऐसी है, पूरा कच्चा है कुंजुम। एंड आप उसके बाद कुंजुम से नीचे उतरते हो तो आपको पहला गांव पड़ेगा लोसर, एंड लोसर इज़ 13,400 फीट। तो आप लोसर भी रुक सकते हैं अगर आप थोड़े ज़्यादा लेट हो गए, क्योंकि पहला गांव आपको लोसर ही पड़ेगा। एंड अगर आपको लोसर नहीं रुकना है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट हॉल्ट वुड बी योर काजा। काजा इज़ एट अबाउट 12,000 फीट। तो आप काजा पहुंच जाते हो। बट इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि मनाली से लेके काजा तक आपको अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ रोड मिलेगा। तो कोई भी आपकी प्लानिंग हो वो इसी हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। आपकी व्हीकल इसी हिसाब से होनी चाहिए, आपका खुद मेंटल प्रिपरेशन इसी हिसाब से होना चाहिए, आपका टाइम शेड्यूल इसी हिसाब से होना चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस इस रोड से उसी हिसाब से होनी चाहिए। एंड कम्प्लीटली वो तो सिनेरियो है ही नहीं कि 180 किलोमीटर्स आप 4 घंटे में तय कर सकते हैं। तो वो तो सिनेरियो है ही नहीं। आपको कम से कम 10 से 12 घंटे लगने चाहिए मिनिमम। तो इस चीज़ को आप कंसिडर करिएगा।
उसके बाद आप काज़ा पहुँच गए, तो काज़ा पहुँच के तो फिर आस-पास की चीज़ें आप कवर करेंगे, सब कुछ पास-पास में ही है। एंड इस रास्ते में क्योंकि लूज़ स्टोन्स हैं, तो आपको काफ़ी शार्प स्टोन्स भी मिलते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप पंचर किट भी अपने साथ ज़रूर रखें अगर आप स्पीति प्लान कर रहे हो। एंड स्पीति जाने का अगर आप इस रूट से जाते हो मनाली टू काज़ा, तो ये मई टू सितंबर ही ओपन रहता है। और अगर आप स्पीति जाते हैं थ्रू शिमला, नारकंडा, रिकांगपिओ, नाको, टाबो एंड काज़ा, तो वो तो पूरा टारमैक है, वो थ्रू आउट द ईयर आपको ओपन मिलेगा। लेकिन अगर आपको मनाली की तरफ से जाना है तो आपको टाइमिंग भी, मंथ्स भी उसी हिसाब से डिसाइड करने पड़ेंगे। बाकी सारे पॉइंट्स आपके काज़ा के आसपास ही हैं। काज़ा के पहुंचने के बाद आप हिक्किम, किब्बर, की मोनेस्ट्री, ये सब कुछ आपको आसपास ही पड़ेगा, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। अगर आप लौट रहे हैं वापस काज़ा से वाया शिमला, तो ये बहुत ईजी टारमैक रोड है, बहुत ही पिक्चरस है, बहुत ही सीनिक व्यूज़ आपको मिलेंगे और बहुत अच्छा टारमैक मिलेगा, तो उसमें तो कोई फाइट नहीं। काज़ा टू शिमला इज़ एब्सोल्यूट टारमैक। एक बार आप काज़ा पहुंच गए तो काज़ा के सब कुछ आसपास हैं जो मेन पॉइंट्स हैं, लाइक की मोनेस्ट्री, हिक्किम, लांगजा, किब्बर, धनकर। काज़ा से जब आप वापस आएंगे तो आप ये कर सकते हैं, आप जाएं यहाँ से मनाली टू काज़ा एंड आप वापस निकलें काज़ा टू शिमला, तो आपको बीच में ये सारा पड़ जाएगा। आपके रूट पे ही आपको की मोनेस्ट्री पड़ जाएगी, नाको, हेलीपैड, घ्यू, ये सब आपको रास्ते में ही पड़ जाएगा। टाबो, या एक बार ही आप शिमला पहुंच गए तो ऑब्वियसली आप लैंडेड। सो या, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस इन्फॉर्मेशन से आपकी राइड थोड़ी स्मूथ प्लान हो पाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग आवर कंटेंट। थैंक यू सो मच।